वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम टॉप 5। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों की अनदेखी कर चोरी छिपे दुकान चलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई, दुकान सील, होगी प्राथमिकी भी दर्ज। पूर्व विधायक ने आपदा काल में सहयोग करने वालों का किया हौसला वर्धन, कहा सहयोग बड़ा या छोटा नहीं होता। युवा कांग्रेस नेता अरुण साहू कोरोना पीड़ित सहायता आए आगे, जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कहा हर संभव मदद के लिए है तैयार। बरी की प्रशासनिक सहयोगी में सद्भावना मंच का कोरोना पीड़ितों के लिए निःशुल्क सेवा जारी, रविवार को भी किया निःशुल्क ऑक्सीजन की आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिख रहा है कोरोना का भय, धूमधाम से मनाई जा रही पार्टियां, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों को सख्त होने की है आवश्यकता। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए बड़ी प्रशासन के द्वारा लगातार चौकसी बरती जा रही है। कोरोना के मद्देनजर बार बार लोगों से जारी गाइडलाइनों का अनुपालन करने का आग्रह किया जा रहा है। सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो के द्वारा इस संबंध में लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के क्रम में आदेश अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, परंतु बरही बाजार के कुछ वस्त्र विक्रेता, जूता चप्पल विक्रेता, जेवरी विक्रेता, मिठाई दुकान, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जनरल स्टोर्स, सब्जी वाले, फल वाले, ठेले वाले हम नहीं सुधरेंगे के तर्ज पर लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते देखा जा रहा है। इन दुकानदारों के द्वारा प्रतिबंधित समय में भी अपनी दुकानों की शटर बंद कर दुकानों के अंदर ग्राहकों की बिना किसी सुरक्षा का अप्रत्याशित भीड़ लगाई जा रही है। ऐसा ही वाक्य रविवार को औचक निरीक्षण के क्रम में सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो ने, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान सील किया गया एवं प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई। इन दुकानों में बड़ी चौक स्थित पटना रोड जेमिनी जीवन ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एवं धनबाद रोड की इलेक्ट्रॉनिक एवं जूता दुकान शामिल है। विदित हो कि प्रीति इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स को गत 23 अप्रैल को भी सीओ ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील किया था, जिसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ा गया था, परंतु इन दुकानदारों पर बॉन्ड का भी कोई प्रभाव नहीं दिखा। सवाल यह है कि क्या प्रशासन के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई प्रशासन स्वयं के हित में या स्वार्थ में कर रही है? क्या कोरोना सिर्फ चंद लोगों को ही संक्रमित करेगा? यदि ऐसा नहीं है, इस प्रकार से चोरी छिपे दुकानदारी क्यों? आखिर क्यों ऐसे लोग बरही को कोरोना की आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? दुकानदारों का सामाजिक रूप से भी बहिष्कार होनी चाहिए, जिससे अन्य कोई कोरोना की चेन बढ़ाने में सफल ना हो सके। सजदे तो सबने किया, ये तेरा नया अंदाज है, तूने जो सजदे किया उस पर खुदा को भी नाज है। उक्त बातें बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कोरोना सेवार्थियों को हौसलावर्धन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है एवं दूसरे को पीड़ा पहुंचाना उससे बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं है। तो विधायक ने कहा कि देश अभी संकट की स्थिति में गुजर रहा है। इस आपदा काल में सेवा करने वाले सभी महान हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान और कद्र करता हूँ और लोगों को भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म आपस में वैर की भावना नहीं सिखाता है। प्रत्येक धर्म में सेवा को सर्वोपरि कहा गया है और सेवा ही धर्म बताया गया है। उन्होंने कहा कि वक्त अभी कठिन दौर से गुजर रहा है, चारों ओर निराशा और हताशा की लहरें उमड़ रही है। इस विषम परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को
विश्वास और समर्पण की भावना से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। सेवा सेवा होता है, यह कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का भी कहना था कि वैसा धर्म जो पारस्परिक सहयोग के मामले में रुचि नहीं लेता है वह धर्म है ही नहीं। अंत में पूर्व विधायक ने कहा कि इस विकट परिस्थिति सभी चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, व्यक्ति या संस्थान जो सेवा कर रहे हैं प्रशंसा के पात्र हैं। मिलकर जंग लड़ना है और कोरोना को दूर भगाना है। एक बार फिर हम कोरोना की जंग जीतेंगे। की लड़ाई में बरही के युवा कांग्रेस नेता अरुण साहू भी अपना कदम बढ़ा चुके हैं। कोरोना संक्रमितों के लिए हर संभव मदद करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को हेल्पलाइन नंबर जारी करते क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों के लिए मदद करने की निर्देश दिया है। युवा नेता अरुण साहू ने इस संबंध में कहते हुए कहा कि मैं अरुण साहू आप सभी तमाम बड़ी विधानसभा वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि जिन्हें कोरोना हुआ है और स्वास्थ्य सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है तो उन लोगों के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर जारी किया हूँ। उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हेल्प सेवा ले सकते हैं। और जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है वे लोग घर में ही रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, घर में ही रहकर सुरक्षित रहें। कोरोना पीड़ितों की मदद करने में प्रशासनिक में सद्भावना विकास मंच पर ही का अंदाज ही निराला है। प्रत्येक दिन मंच के सदस्यों के द्वारा सेवा देकर एक नया इतिहास गढ़ता जा रहा है। मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रत्येक दिन ऑक्सीजन की आपूर्ति, कोविड केयर सेंटर की सफाई, संक्रमितों का आवश्यकता अनुसार सेवा देना इनकी नियति सी बन गई है। जहां कई लोग कोरोना संक्रमितों से दूर भाग रहे हैं, वहीं मंच के सदस्य पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ इन संक्रमितों को हौसलावर्धन करते सेवा दे रहे हैं। इनके कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम होगी। इनके कार्यों को पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव सहित बरही के सभी आला अधिकारी, एसडीएम डॉक्टर कुमार तारक, डीपीओ नाजिर अख्तर, बीडीओ अरुणा कुमार, सीओ अरविंद देवाशीष, पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम कुमार तिवारी, सर्किल इंस्पेक्टर रोहित सिंह, अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश ज्ञान, बरही के पूर्व सी ब्रजेश श्रीवास्तव, पूर्व इंस्पेक्टर ललित सिंह सहित कई लोगों ने इस सराहनीय कार्यों के लिए मंच के सम्मान में प्रशंसा की है। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन चरम पर है। प्रत्येक दिन नकारात्मक खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसके बावजूद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इन क्षेत्रों में तो जमकर कोविड नियमों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। शादी विवाह या अन्य पार्टियों में बेखौफ नियमों का अनदेखी करते हुए अप्रत्याशित भीड़ लग रहे हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना तो मास्क का उपयोग और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग देखने को मिलता है। विरले ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आते हैं। और तो और ऐसी व्यवस्था में जनप्रतिनिधि भी नियमों को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। इससे संक्रमण का भय बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण की तीव्रता अत्यधिक देखी जा रही है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां बनती है कि इस प्रकार के बिंदास कार्यक्रम में रोक लगाएं। आवश्यकता हो तो सख्ती का पालन करें, क्योंकि जान है। जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी